जय श्री कृष्ण। आज हम शुक्र के धनु राशि में प्रवेश के बारे में चर्चा करेंगे। और शुक्र जो इस समय अस्त चल रहे हैं, 8 मार्च से ये अस्त हैं और जाकर के 14 अप्रैल को ये उदय हो जाएंगे। तो शुक्र अस्त के समय पे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी हो गया, आपका मुंडन या नूतन गृह प्रवेश, इस समय ये सब वर्जित रहता है। तो अभी तक जो शुक्र थे अस्त अवस्था में मकर राशि में थे, और मकर राशि में जो ये नीच के नवांश में इस समय संचार कर रहे थे उससे पहले, और उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, फाइनेंसिस से दिक्कतें आई, क्योंकि जो शुक्र हमारा ग्रह है वो भोग विलासिता का, प्लेजर का, आनंद का, आशा का, धन का कारक भी शुक्र को माना जाता है। और जो आपका मेल चाइल्ड में फीमेल एनर्जी को है वो शुक्र को माना जाता है। तो शुक्र से हमारी पत्नी की एनर्जी का पता चलता है। और शुक्र जो है वो हमारे को धन कितना प्राप्त होना है, कितनी लक्ष्मी हमारे पास रहेगी, और किस तरह से हमारा मान सम्मान रहेगा, किस तरह से हमारा समाज में रुतबा रहेगा, क्या हम ऐशो आराम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास कितनी अच्छा मकान हो सकता है, या हमारे पास कितनी लग्जरियस या कंफर्टेबल गाड़ी हो सकती है, ये सभी बातें शुक्र बतलाता है। तो शुक्र का कुंडली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, तो उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो जीवन में आनंद प्राप्त करेगा कि उसे कष्ट, क्लेश और संघर्षों से अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तो अभी इससे पहले जो शुक्र था वो धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में था, और जहाँ पर वो अपने नीच नवांश में संचार कर रहा था, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि फाइनेंसिस में दिक्कत आ रही थी, और जो भी मीडिया से या आपका म्यूज़िक इंडस्ट्री से जो भी जुड़े हुए लोग थे उनको काफ़ी दिक्कतें थी, क्योंकि वहाँ जाकर के शुक्र जो है वो नीच के नवांश में था, तो अपने रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था। पत्नी में मनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई हुई थी। लेकिन अभी जो है बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, हालांकि शुक्र अभी अस्त है। शुक्र अस्त का मतलब है शुक्र सूर्य के जब कुछ डिग्रीज के समीप पहुँचता है तो शुक्र वहाँ अस्त हो जाता है, मतलब वो अपने प्रभाव नहीं दे पाता है, जो भी उसके नैसर्गिक गुण है वो उनको नहीं दे पाता, उसमें कुछ कमी हो जाती है। लेकिन अभी शुक्र जो है वो उच्च नवांश में आएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर किसी का कोई पैसा अटका हुआ है या पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, फाइनेंसेस आपके जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब वाले हों, चाहे वो कोई भी, जैसे घर में जो लक्ष्मी जो गृहिणियाँ हैं, जो पैसों का उनका सेविंग नहीं हो पा रही है, तो अभी जो है वो शुक्र यहाँ पर जो अच्छे नवांश में आने पर ये सभी चीज़ें करवाएगा आपसे। अब शुक्र को जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में गया, तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है, और आप देखिए कि शुक्र और मंगल में एक आकर्षण योग बनता है, मतलब एक नेचुरल अट्रैक्शन बनती है। और फीमेल्स के चार्ट में जो मंगल होता है वो उनके पति की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अभी देखा जा सकता है कि जिनके भी, क्योंकि ये जो अभी शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में गया है, तो इसके साथ साथ ये जो मंगल के दूसरे नक्षत्र है, आपका चित्रा नक्षत्र हो गया, इन नक्षत्र वालों को भी धनिष्ठा की तरह शुक्र जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देगा। तो अगर आपका मंगल वहाँ पर बैठा हुआ है इन नक्षत्रों में, तो आप देखिएगा कि जो फीमेल चार्ट में खासकर मैं कह रहा हूँ कि उनके शादी के चांसेस, या मतलब मैरिज की कोई प्रपोजल्स उनको आ सकती हैं, या उनका कोई लव अफेयर, या कोई मेल एनर्जी उनकी लाइफ में किसी न किसी रूप में आ सकती है। तो ये एक इसमें अनोखा सा योग बन रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से हो गया या म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, जो हालांकि वो अभी पीछे कुछ बैड फेज से गुजर रहे होंगे, लेकिन अभी उनका जो है वो काफ़ी अच्छा समय यहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध जो है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति से भी है, क्योंकि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड और एनएस वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपका आप इस समय अपनी कुंडली को जागरण कर सकते हैं। कुंडली का ये जो तुला नवांश में संचार है, ये खुशियाँ और आशा की किरण लेकर के आने वाला है। धन की आपके पास अगर कमी हो रही है तो वो धन आपका यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप मौज मस्ती करेंगे। पति पत्नी में जो है वो आपका सौहार्दपूर्ण, मतलब उनका प्यार बढ़ेगा, क्योंकि एक आकर्षण भी उत्पन्न करता है आपके साथ साथ। शुक्र का मंगल के साथ जब भी योग होता है तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपको जो है वो पैशन को बढ़ा देता है, मतलब उनमें एक तरीके से अगर फीमेल के चार्ट में जैसे खासकर मैंने कहा कि जैसे उनको लव अफेयर और विवाह का योग बनता हुआ नज़र आएगा, हालांकि उनका गुरु भी देखना पड़ेगा उस समय।
और लेकिन इस समय जो है वो अगर इसमें किसी की कुंडली में राहु भी जुड़ा होगा तो ऐसे व्यक्ति के पैसा संचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहु उसको पैसे को खर्च करवा देगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी थोड़ा सा इसमें नेगेटिव नज़र आएगी। हालांकि बाकी इसके अच्छे परिणाम आएंगे। पैसों से रिलेटेड लक्ष्मी का वास घर पे होगा और आप हर तरह से संपन्नता आपकी रहेगी। तो अभी हम इसको जो है सभी राशियों के हिसाब से देखते हैं कि इन राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। राशि तुला राशि का तो स्वामी है ही है, उसके अलावा जो योग कारक बनता है आपका कर्क राशि वालों के लिए, मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह माना जाता है। मेष राशि वालों के लिए शुक्र मार्केश है, क्योंकि ये द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो अभी इसको जो हम जो विभिन्न राशियों के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेष राशि वालों के लिए जो ये जो शुक्र का संचार है वो आपके एकादश भाव में हो रहा है। तो यहाँ से जो है उनका अपने भाई बहनों के साथ, जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ प्रेम संबंध बढ़ेंगे। उनको धन की जो है वो आय इनकम जो है वो कहीं ना कहीं से प्राप्त होगी। और ख़ास करके उनको जो है वो अगर फूड रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई रेस्टोरेंट का काम करते हैं तो वो उनको ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और पति पत्नी में जो है वो अच्छे रिलेशन बनेंगे। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पैसों का थोड़ा सा संभल कर खर्च करें, क्योंकि यहाँ पर ये पैसों का अधिक व्यय करवाएगा आपसे। वृक राशि वालों की बात करते हैं। वृक राशि वालों के लिए ये आपका दशम भाव में योग बनेगा। शुक्र का अस्त होने पर जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपका ऑफिशियल फील्ड में आप जो है किसी फीमेल फ्रेंड से आप किसी तरह से मतलब कि रिलेशन ना बनाएं, नहीं अदरवाइज़ आपको बाद में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो आपको इस तरफ प्रवृत्त करेगा और वहाँ पर आप अपने जॉब के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहें और कार्य के प्रति आप निष्ठा बना के रखें तो आपको अच्छे फल देगा। मिथुन राशि वालों के लिए बात करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए ये आपका धन आपका भाग्य स्थान में जो योग बन रहा है, तो यहाँ पर आपका भाग्य जो है वो रुक रुक के साथ देगा, क्योंकि ये इस समय शुक्र अस्त है। तो शुक्र के रिजल्ट अभी आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे। शुक्र आपको जो आपके भाग्य में जो परिवर्तन करेगा वो रुक रुक के करेगा। और संतान पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। कोई खास करके जो फीमेल चाइल्ड है आपका, तो उसकी तरफ भी आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें। बात करेंगे कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वालों के लिए ये आपका अष्टम भाव में जो है वो संचार कर रहा है। शुक्र अस्त होने का मतलब है यहाँ पर जो है वो आपके ये ससुराल पक्ष में किसी को भी मतलब कोई फीमेल है उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। और आप साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई इनहेरिटेंस में कुछ पैसा भी मिल सकता है। शुक्र जब आपका अष्टम भाव में गया है और तो यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस में या आपने जो कोई ऐसा पैसा कमाया नहीं है, जैसे आपका कोई लॉटरी हो गया या आपका LIC का कोई पैसा है, तो वो यहाँ से आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे आपकी सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के 7th हाउस में बन रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने जो है अभी आपका आकर्षण पत्नी के प्रति बढ़ जाएगा। आपको पार्टनरशिप से कहीं से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि शुक्र अभी अस्त है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स यहाँ से उसके मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए 6th हाउस में ये संचार कर रहा है। तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ ए सडन देखेंगे कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में या आपके उसमें पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा, कि आपका पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कहीं कोई पैसा अटका हुआ है तो पैसा वापस आपको मिल जाएगा। लोन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो लोन भी आपको मिल जाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छा आपके घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, आप खुशियाँ रहेगी, तो ये अच्छा है आपके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए 5th हाउस जो है वो हमारा लॉटरी का हाउस है, स्पेकुलेशंस का हाउस भी है और हमारे बच्चों का हाउस भी है, और यहाँ हमारे प्रेम और यहाँ हमारी लाइकिंग को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास आपके जीवन में कोई पूर्व जन्म से कोई आपका संबंध बने जिसके साथ था, वो यहाँ पर कोई आपको व्यक्ति मिल सकता है। वो आपका लव पार्टनर भी हो सकता है या आप जिनके प्रति आपकी कोई लाइकिंग रही है, तो वो यहाँ पर जो है वो तुला राशि वालों को इस तरह का प्रभाव देखता हुआ मिल सकता है। पैसों का फ्लो उनका बढ़ेगा। पति पत्नी में जो आपका सौहार्दपूर्ण जो बना रहेगा, एक अट्रैक्शन उनकी बनी रहेगी, और वो जो है वो भोग विलास की तरफ उनका मन रहेगा, जैसे पार्टी करना हो गया, आउटडोर खाना पीना है ना, और डेटिंग पे जाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप लोग बढ़ सकते हैं।
बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आपका 4th हाउस में संचार करेगा। तो 4th हाउस में से आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको इस समय जो आपका मन करेगा कि आप कोई नई गाड़ी खरीद लें या मकान में इन्वेस्ट कर दें या किसी भी तरह से भोग विलास की चीज़ों के प्रति आपके मन में भावना उत्पन्न होगी कि आप इसको वहाँ पैसे को खर्च करें। लेकिन थोड़ा सा आप संभल करके पैसे खर्च कीजिए, क्योंकि शुक्र अभी अस्त है, तो ये कई बार जो है वो आदमी को बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंडिचर करवा देता है। तो आप सोच समझ के कीजिए और आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बात करेंगे आपके धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए तीसरे स्थान पर इसका योग बनेगा। तीसरे स्थान की वजह से जो आपका जो पैसे का जो खर्च है वो आपकी कोई नई हॉबीज़ आप उसको परस्यू कर सकते हैं, कोई नया इंटरेस्ट आपके मन में जागेगा। हो सकता है आप जो है कोई धार्मिक स्थान पर जाने का आपका मन कर जाए, या हो सकता है कि आप कोई बुक्स लिटरेचर में आप प्रवृत्त हों या कोई बुक लिख रहे हों या कोई पोइट्री हो गया आपका। तो इस तरह से आपका मन इसमें करेगा और ये शुक्र कहीं ना कहीं से आपको पैसे का फ्लो भी आपकी लाइफ में लेकर के आएगा और साथ ही साथ आपके जो छोटे भाई बहनों से भी आपके अच्छे संबंध ये बनाएगा। बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए धन स्थान में इसका संबंध बनेगा। तो आप देखिएगा कि आप जो है आपके पास जो पैसों का फ्लो के साथ साथ पैसों की सेविंग होनी भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो पैसों का संचय होना शुरू हो जाएगा और आपके जो फैमिली मेम्बर्स के साथ, खासकर जो फीमेल आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स में सुधार आएगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा और जो अभी तक एक जो आपके मन में नीरसता सी थी वो सब दूर हो जाएगी और एक अच्छा आपके मन भाव अच्छे उत्पन्न होंगे, जिसमें कि मौज मस्ती करना, बाहर जाना, तो ये अच्छा रहेगा। आपका खाना खाने में आपका मन करेगा, आप रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना खा सकते हैं, तो इस तरह से ये करेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों की तो लगन में ही ये बन रहा है। तो यहाँ पर जो है वो उनका ट्राइनल कनेक्शन जो होगा वो पंचम और नवम भाव से बनेगा। तो पंचम भाव हमारे प्रेम का है और हमारे बच्चों का है, नवम भाव हमारे धर्म का स्थान का है और हमारे भाग्य स्थान का है, हमारे पिता का स्थान है और यहाँ से यात्राएं भी देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि धनु राशि वालों किसी ना किसी तरह से ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में होंगी। वो उनका पैसों का फ्लो बनेगा, यात्रा पे वो जा सकते हैं, भाग्य उनका साथ देगा। हालांकि भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा, लेकिन कुल मिलाकर के उनके लिए अच्छा समय है। और मीन राशि वालों की बात करेंगे, अंतिम राशि की, तो ये उनके द्वादश भाव में बनेगा। द्वादश भाव में जा करके उनको बैड प्लेजर्स जो है वो उनके जैसे अभी कुछ खराब हो रखे थे, तो अभी वो चैन की नींद उनको मिल सकती है। अच्छा उनका जो है वो जो समय बेडरूम में पास होगा, वो अपने बेडरूम को अच्छा सा सजा के रखेंगे और अच्छे कर्टन्स वहाँ लगाएं, है ना, सुगंध सेंट वगैरह का यूज़ वहाँ करें। और लेकिन यहाँ पर वो पैसे का खर्च भी करवा सकता है। आप लग्जरीज आइटम्स में कहीं आप उस पैसे को फ्लो खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा उससे भी आप बचें। तो ये था जो शुक्र का कुंभ राशि में संचार पर वीडियो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।